ये कहानी बेहद डरावनी, अर्थपूर्ण और दिलचस्प है, इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये इतनी अद्भुत कहानी है कि आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। बड़े लोग जब कुछ कहते हैं तो उसे सुनना चाहिए। मैं अरुण आज जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वह बहुत ही भयानक है। इस कहानी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा ही है। मैं कैसे अपना जीवन खो बैठा, यही आपको सुनने मिलेगा। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन अब मैं कहीं भी घूमने नहीं जा सकता। मेरी कहानी 4 साल पहले शुरू होती है, जब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। वैसे भी वे ज्यादा दिन तक नहीं जीते, लेकिन दुखों से परेशान होकर उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी खत्म कर दी। उस गांव की महिलाएं मेरी मां से बात कर रही थीं। मुझे उस गांव में जाने की बहुत इच्छा थी। उस दिन मेरे दादाजी का अंतिम संस्कार था। मैं, मेरे माता पिता सभी वहां आए थे। उस समय मैं ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 20 साल का था। कुछ बातें धीरे धीरे समझ आ रही थीं। पहले सब सामान्य लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरा गांव में आखिरी दिन है। आगे शायद कभी भी यहां आना संभव नहीं होगा। जब दादाजी भी नहीं रहे तो ऐसा लगने लगा कि पहली बार मैं इस गांव में अकेला हूं। कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ एक कोने में खड़ा था, सबको देख रहा था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख रहा था। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि सभी दुख में थे। तभी मुझे एक बात याद आई। गांव के बाहर एक पुराना वाड़ा है जो मेरे दादाजी का है। मैंने कई बार वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मेरे दादाजी ने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, वहां मत जाना। अगर एक बार तुम वहां गए तो कभी लौट नहीं पाओगे, हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। सच कहूं तो ये सारी बातें मुझे झूठ लगती थीं। मुझे विश्वास था कि ये सब कहानियां ही हैं। उस दिन किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं था और यही मौका था। बिना किसी को बताए मैं उस वाड़े की ओर निकल पड़ा। शाम के 6 बज रहे थे। मैं उस वाड़े के सामने खड़ा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली कड़क रही थी। पहली बिजली की चमक से ही मैं डर गया। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मन में डर बैठने लगा। वातावरण बेहद डरावना था। मैं वाड़े के दरवाजे के सामने खड़ा था और अंदर जाने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार मैंने उस वाड़े का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर सब कुछ शांत था। वाड़े की दीवारें और बेलें निकल चुकी थीं। हर जगह पेड़ पौधे उग आए थे और वाड़ा एकदम बंजर लग रहा था। वाड़े के हर कोने में पुराना सामान पड़ा हुआ था। ये सब देखकर मुझे दादाजी की बातें याद आने लगीं। उन्होंने हमेशा कहा था कि उन्हें रातों रात उस वाड़े से भागना पड़ा था, सब कुछ छोड़कर। और अब उनकी बातें सच लगने लगी थीं। दादाजी ने एक और बात बताई थी। वाड़े में एक पिशाचिनी रहती है जो कभी किसी को वाड़े से बाहर नहीं जाने देती। वह उस इंसान को तब तक यातना देती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अगर कोई महिला वाड़े में गई तो वह उसकी सुंदरता और जवानी छीन लेती है। यही वजह थी कि दादाजी ने मुझे हमेशा वहां जाने से मना किया था। मैंने पूरे वाड़े में घूमकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सभी कमरे खाली थे और उनमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। अंधेरा हो चुका था और मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की आई। जैसे ही वह अंदर आई, बारिश तेज हो गई। वह हड़बड़ाकर अंदर आई और वहीं खड़ी हो गई। वह देखने में बेहद सुंदर थी, लंबी, गोरी और आकर्षक। बाहर बारिश जारी थी और अब मुझे भी वहां से निकलना मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद मैं उसके पास गया। उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने उससे पूछा, आप इस वाड़े में कैसे आई? वह चौंक गई और बोली, अरे बाप रे, कितनी डरावनी जगह है। लगता है जो लोग कहते थे वह सब सच है। उसने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने जवाब दिया, मैं इस वाड़े के मालिक का पोता हूं। मेरे दादाजी अब नहीं रहे और मैं इस वाड़े को देखने आया था, लेकिन बारिश की वजह से मैं फंस गया। यह सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अच्छा तो चलिए मेरे साथ। उसने मुझे एक कोने के कमरे में ले गई।
मैंने उस कमरे को पहले कभी नहीं देखा था। वह कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मुझे डर लगने लगा। मेरे दिमाग में दादाजी की बातों का ख्याल आ रहा था। अगर वह पिशाचिनी है तो बाहर कैसे आई? मैंने खुद से यह सवाल किया। तभी उसने कहा, डरिए मत, मैं यहीं रहती हूं। उसकी यह बात सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। फिर वह फिर से बोली, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, मैं इस वाड़े में कई सालों से रह रही हूं। कई वर्षों से मेरे माता पिता हमारे घर से बाहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। हमारा जो पुराना घर था वहां मैं अकेली रहती थी। कोई भी मेरे साथ नहीं था। बहुत बार गांव के लोगों ने मुझसे गलत व्यवहार किया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। गांव में मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैंने एक दिन सब कुछ छोड़कर इस वाड़े में आकर रहने का फैसला किया। यह जगह अच्छी है, यहां कोई मुझे परेशान नहीं करता। इतना कहकर उसने उस कमरे का दिया जलाया। वाकई वहां हर चीज व्यवस्थित थी। बिस्तर, खाना पीने की चीजें और खाना बनाने के बर्तन। यह देखकर मुझे लगा कि वह सचमुच यहां रहती है। मुझे यह सोचकर थोड़ी राहत मिली कि गांव वाले जो कहते हैं वह सब झूठ हो सकता है। तभी उसने चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप बैठिए, मैं कपड़े बदलती हूं, क्योंकि वह थोड़ी भीग गई थी। मैं उसे देखता रह गया। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा जादू था। फिर उसने मेरे सामने ही धीरे धीरे अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने अपनी साड़ी का पल्लू उतारा, दिए की मध्यम रोशनी उसकी नर्म त्वचा पर पड़ने लगी। उसकी चमकती हुई त्वचा पर रोशनी का स्पर्श ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी का निखार। वह हर कपड़े को बड़े ही नजाकत से उतार रही थी और हर बार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके खुले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और वह हर हरकत में और भी आकर्षक लग रही थी। जैसे जैसे वह अपने कपड़ों को हटाती गई, ऐसा लगा कि उसके बदन की गर्मी उस कमरे को भी गर्म कर रही थी। मेरी नजरें उसकी खूबसूरती में खो गईं और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह पूरी तरह से मेरे सामने थी। उसकी अदाओं में एक अलग ही कशिश थी। उसने मेरी ओर एक नजर डाली और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसके पास होने का एहसास मेरे भीतर एक ज्वाला जला रहा था और उस पल में हमें कोई रोक नहीं सकता था। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी हर अदा ने मुझे बेकाबू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसका नर्म और चमकता हुआ बदन दिए की हल्की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। हम एक दूसरे के करीब आए और उसकी सांसों की गर्माहट ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई। हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए और एक गहरा भावुक क्षण बन गया। उसकी बाहों में खोकर मैं समय और जगह सब भूल गया। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह से पा लिया। हर छुअन, हर स्पर्श ने हमारे बीच की आग को और भड़का दिया। वह रात हमारे लिए एक सपने जैसी थी, जिसमें हमने एक दूसरे के साथ अपने प्यार की हदें पार की। सुबह हुई और उसकी मुस्कान ने मेरी सुबह को और भी खूबसूरत बना दिया। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे वचन दिया कि हम हमेशा साथ रहेंगे और मैंने उससे शादी करने का वादा किया। वह हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। उसने मुझे गले लगाया और कहा, हाँ, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। उस पल में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वह मुस्कुराई और मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, हाँ, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। इतना कहकर हम दोनों सो गए। सुबह हुई। हम दोनों उठे और वाड़े से बाहर निकलने लगे। दरवाजा खुला और वह पहले बाहर गई। वह बाहर खड़ी थी और मैं उसके पीछे बाहर निकलने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर मेरा हाथ पकड़ा। मैं दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जैसे फंस गया। मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दरवाजा खुला था, लेकिन मैं अंदर ही था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य दीवार हमारे बीच खड़ी है, जो मुझे बाहर जाने नहीं दे रही थी। अचानक उसने मुझे पलट कर देखा और कहा, अच्छा रुको, मैं रात में वापस आऊंगी और फिर हम दोबारा मिलेंगे।
इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चली गई। कुछ दूर जाकर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी उस मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। अब मुझे साफ समझ में आ गया था कि मेरे दादाजी क्यों बार बार कहते थे कि उस वाड़े में मत जाना। उन्होंने हमेशा कहा था कि उस वाड़े में एक पिशाचनी रहती है, और अब मुझे यकीन हो गया था कि वह वहीं थी। वह जो दिखने में इतनी सुंदर और मासूम लग रही थी, असल में वही पिशाचनी थी। मुझे महसूस हो गया कि अब मैं इस वाड़े से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरा भाग्य जैसे इस वाड़े में हमेशा के लिए कैद हो गया था। मैंने कई बार कोशिश की, दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन वह दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। मैं जितना जोर लगाता उतना ही वह बंद हो जाता। मेरे माता पिता भी मुझे ढूंढने के लिए वाड़े के बाहर आ गए थे। वे मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उन्हें देख सकता था, लेकिन वह मुझे देख नहीं पा रहे थे। मैं चीख चीख कर उन्हें बुला रहा था, लेकिन मेरी आवाज जैसे उस वाड़े की दीवारों से टकरा कर रह जाती थी। आखिरकार मैं निराश होकर वहीं बैठ गया। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ही हाथों से अपना जीवन खो दिया था। मैंने खुद को उस पिशाचनी के जाल में फंसा लिया था, और अब इस वाड़े से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी।